नमस्कार दोस्तों, आज दिनकर जी की रश्मि रथी के छठे सर्ग का प्रथम भाग प्रस्तुत करूंगी आपके सामने। कृष्ण, कुंती सब ने पूरी कोशिश कर ली, पर कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने को नहीं माना। अब महाभारत का युद्ध तो निश्चित हो चुका था। भावी युद्ध के दुष्परिणामों का विचार सभी के मन को विचलित करता था, किंतु सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा चिंतातुर थे दूरदर्शी भीष्म पितामह। बाकी लोगों को ये दिख रहा था कि युद्ध विजय करने के पश्चात उनको क्या क्या मिलने वाला है, किंतु पितामह को दिख रहा था कि किसका क्या खोने वाला है। और पहली बार वे युद्ध से विचलित हो रहे थे, क्योंकि दोनों ही तरफ उनके अपने ही कलेजे के टुकड़े थे जो युद्ध की बलि वेदी पर मर मिटने को तैयार थे। इस सर्ग में दिनकर जी ने एक बहुत बड़ा सवाल भगवान श्री कृष्ण पर उठाया है कि अगर कृष्ण सचमुच चाहते तो धर्म युद्ध के नाम पर होने वाले इस विध्वंस को रोक सकते थे, क्योंकि जब चक्रवर्ती सम्राट पांडव सिर्फ 5 गांव लेकर सुलह करने पर राजी हो गए थे, तो क्या विश्व शांति की स्थापना के लिए यदि कृष्ण उनसे कहते तो क्या वो अपने तुच्छ से 5 गांवों की मांग को छोड़ नहीं सकते थे? दुर्योधन के द्वारा शांति प्रस्ताव ठुकराने के बाद श्री कृष्ण कह सकते थे कि तुमको विध्वंस नहीं करने दूंगा, भाई को भाई से लड़ने नहीं दूंगा, तो तुम जो चाहो वही सही। पांडव वापस चले जाएंगे और अपना राज्य मांगने फिर कभी वापस नहीं आएंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ और रक्त की धाराएं बहने को मचल उठी, तलवारें म्यान से बाहर आने को खनक उठी, मानवता के नेत्र मूंद गए और वीर पुरुष युद्ध वेदी पर प्राण न्योछावर करने को तैयार हो गए। और स्वयं भीष्म पितामह जो थे तो कौरवों के सेनापति, किंतु धर्म की सुरक्षा हेतु उन्होंने भी अपना जीवन इस युद्ध की वेदी पर त्याग दिया। नरता कहते हैं जिसे सत्व क्या वह केवल लड़ने में है, पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है। तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्व हित मरता है वंदनीय नर कौन विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यो झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे। हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार, किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं। किसके विकास की कथा, जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है। जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है। नीचे कर क्षीण मनुजता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है। वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले। जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे,
अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो, पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह नहीं कहा, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधवों से युद्ध नहीं करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार वन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व, कभी न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे। नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे। शतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है। यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। हो कृतज्ञ आने वाला युग, मस्तक उन्हें झुकाएगा। नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का, कर सकते त्यागी होकर। मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से। प्रतिकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म है लौ जिसकी 2-1 मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कलि ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों बाद निकलता है। थे जहाँ सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफा वासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनपढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोम गुच्छ पूरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है। झर गई पूछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प, पशुता अथोर, तम तोम प्रचुर, परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही
समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, सदगति कामी नरवीर खड्ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुद गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभागी गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रण भूल चक्र संधान किया, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। तो इस प्रकार कुरुकुल का सूरज आज युद्ध में डूब गया, सारे कुरुक्षेत्र में महाशोक छा गया। पितामह शरशैया पर सोए थे, कौरव ही नहीं पांडव भी रो रहे थे, परंतु युद्ध को तो विराम दिया नहीं जा सकता था। कौरवी सेना की कमान अब आचार्य द्रोण ने संभाली। अब तक कर्ण का प्रवेश पितामह भीष्म की आज्ञा के कारण युद्ध क्षेत्र में वर्जित था, परंतु अब जब वे युद्ध से विलग होकर शरशैया पर थे, तब कर्ण उनके पास आता है, उनके पांव परस करके आशीर्वाद लेता है और अब युद्ध में शामिल होने की आज्ञा मांगता है। तब पितामह भीष्म और कर्ण के मध्य जो संवाद होता है, आइए अब उसको सुनते हैं। पितामह भीष्म अपनी ओर से फिर प्रयास करते हैं कि कर्ण अगर जाए तो अब भी ये युद्ध रुक जाए। तो गिरि का उदग्र गौरवाधार गिर जाए श्रृंग जो महाकार, अथवा सुनाकर आसमान जो गिरे टूट रवि भासमान, कौरव दल का कर तेज हरन त्यों गिरे भीष्म आलोक वरन, कुरुकुल का दीपित ताज गिरा थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा, भूल उठित पितामह को विलोक छा गया समर में महाशोक, कुरुपति ही धैर्य न खोता था अर्जुन का मन भी रोता था, रो धो कर तेज नया दमका, दूसरा सूर्य फिर सिर पर चमका, कौरवी तेज दुर्जेय उठा रण करने को राधेय उठा, सबके रक्षक गुरु आर्य हुए सेना नायक आचार्य हुए, राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को अपना सद्धर्म निभाने को, वह शरशैया की ओर चला पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल बोला वाणी राधेय सरल, हे तात आपका प्रोत्साहन पा सका नहीं जो लान, यह वही सामने आया है उपहार अश्रु का लाया है, आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं रण में चलकर कुछ काम करूं, देखूं है कौन प्रलय उतरा जिससे डगमग हो रही धरा, कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं या स्वयं वीर गति पाऊं मैं, अनुचर के दोष क्षमा कीजिए मस्तक पर वरद पानी धरिए, आखिरी मिलन की वेला है मन लगता बड़ा अकेला है, मद मोह त्यागने आया हूँ पद धूलि मांगने आया हूँ। भीष्म ने खोल निज सजल नयन देखे कर्ण के आद्र लोचन, बढ़ खींच पास में ला करके छाती से उसे लगा करके। अब भीष्म कहते हैं, बोले क्या तत्व विशेष बचा बेटा आंसू ही शेष बचा, मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण पर हाय हठी यह दुर्योधन, अंकुश विवेक का सह न सका मेरे कहने में रह न सका, क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर ले ही आया संग्राम घोर, अब कहो आज क्या होता है किसका समाज यह रोता है, किसका गौरव किसका सिंगार जल रहा पंक्ति के आर पार, किसका वन बाग उजड़ता है यह कौन मारता मरता है, फूटता द्रोह दव का पावक हो जाता सकल समाज नरक,
सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र अब भी रुक कर मन में सोचो यह महासमर किस ओर तुम्हें ले जाएगा। फल अलभ कौन दे पाएगा, मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन। तुम वृथा मलिन करते थे मन, मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, के शव समान रणभट भारी। धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलित के विहित मित्र। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय वीरता का संबल, रह जाएगा धनु ही केवल। या शांति हेतु शीतल शुचि श्रम, भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुयश। लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से। वह मिले पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। भीष्म पितामह के इस विनयी निवेदन से सुन करके अब कर्ण उनको क्या जवाब देता है, आइए सुनते हैं। तो कर्ण कहता है, हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन्न जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं तार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग कुछ दिन जी कर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। गांगेय निराशा में भरकर, बोले तब हे नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़ नाम करो। भगवान शमित विष तूर्ण करे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करे। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके। देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मगचारी सा। राधेय समर की ओर चला, करता गर्जन घन घोर चला। तो इस प्रकार छठे सर्ग का प्रथम भाग मैं यहीं पे विराम देती हूँ, समाप्त करती हूँ। अगले बार छठे सर्ग के द्वितीय पार्ट में हम लोग मिलेंगे और कर्ण युद्ध के लिए प्रस्थान कर चुका है। उसके अत्यंत अनोखे अनोखे रण कौशल हम लोग देखेंगे और घटोत्कच का वध भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।